WBC देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां चमक और ग्लैमर के पीछे अक्सर कड़वी सच्चाई छिपी होती है। आज हम उसी कड़वी सच्चाई की एक झलक देखेंगे। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के उन 15 रहस्यों के साथ जिन्होंने इंडस्ट्री में भूचाल दिया है। जब OTT पर फिल्में धूल फांक रही हों, तब आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक ऐसी आग लगाई कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो गई। यह सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि बॉलीवुड के पर्दे के पीछे छिपे 15 चौंकाने वाले रहस्यों का पर्दाफाश है। आर्यन ने बिना किसी का नाम लिए इंडस्ट्री की असलियत को ऐसे उजागर किया है कि होश उड़ जाएंगे। शो में इमरान हाशमी का कैमियो किसी धमाके से कम नहीं है। कभी जिनके ऑन स्क्रीन आते ही चैनल बदल दिए जाते थे, आज उनकी वापसी को बॉलीवुड का बेस्ट कैमियो माना गया है। आर्यन ने चालाकी से उनकी लवर बॉय इमेज का इस्तेमाल किया है और दिखा दिया कि बोल्ड सिनेमा का असली ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इमरान और हिमेश रेशमिया जैसे गुमनाम हीरोज को याद दिलाने के लिए आर्यन का शुक्रिया। यह सीरीज केवल फिल्मी सितारों की नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के भीतर कई गहरे जख्मों पर उंगली रखती है। पुष्पा सक्स जैसे छोटे संदेशों से लेकर बॉलीवुड बनाम साउथ की बहस और औरी जैसे किरदारों का रहस्य, हर सीन एक नई कहानी कहता है। शो में कुछ किरदार तो वास्तविक जीवन के बड़े विवादों से प्रेरित हैं, जैसे एक बड़े फिल्म परिवार के सदस्य का नौकरानी से जुड़ा कांड। सोडावाला का किरदार संदीप वांगा की फिल्मों की लात को याद दिलाता है, जबकि एक और अभिनेता की कहानी बताती है कि कैसे बॉलीवुड में धोखे और आपसी के किस्से आम हैं। सारा अली खान की मिडिल क्लास इमेज और दिशा पाटनी पर किए गए तीखे कटाक्ष यह दर्शाते हैं कि ग्लैमर की दुनिया में कपड़े उतारने की जरूरत कितनी गहरी है। अनन्या पांडे का संघर्ष भी शो में बखूबी दिखाया गया है। सबसे हैरान करने वाला पहलू है बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का वो गहरा खामोश रिश्ता, जिस पर सदियों से पर्दा पड़ा था। कैसे डॉन फिल्मों में पैसा लगाते थे और एक्टर्स को रोल दिलाने के लिए प्रोड्यूसर्स को धमकी देते थे। यहाँ तक कि शाहरुख खान को भी अबू सलेम से धमकी मिली थी। और हाँ, शाहरुख खान का वो गुस्सा वाला अवतार जिसे घंटे का बादशाह कहा गया, उसके पीछे 1993 का एक ऐसा वाक्य है जब गौरी खान की नाराजगी के बाद शाहरुख खान ने एक पत्रकार को खुलेआम धमकी दी थी। नाना पाटेकर ने उनकी जमानत कराई थी। राघव जुयाल जैसे टैलेंटेड एक्टर को भी शो में पूरा मौका नहीं मिला, जबकि उनकी परफॉर्मेंस ने लीड कैरेक्टर से ज्यादा दिल जीते हैं। उम्मीद है पार्ट 2 में उन्हें और चमकने का मौका मिलेगा। आखिर में शो का शीर्षक द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ही सबसे बड़ा सस्पेंस है। यह शब्द न केवल बॉलीवुड के बुरे पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे स्टार बनने के लिए लोगों को बैड यानी बुरा बनना पड़ता है। सितारों के चेहरे के पीछे छिपी दर्दनाक कहानियां कॉमेडी के इस दमदार पर्दे के पीछे एक गहरी ट्रेजेडी को समेटे हुए हैं। इस शो ने बॉलीवुड के लिए एक नई बहस छेड़ दी है। इस शो ने न केवल पुरानी पीढ़ियों के राज खोले, बल्कि यह भी दिखाया कि नई पीढ़ी कितनी बेबाकी से सच को सामने ला सकती है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं, बल्कि एक नया दौर है जो सच बोलने और आईना दिखाने से डरता नहीं। और अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा है, तो यह शो आपके लिए है। देश और बाकी दुनिया की खबरों के लिए WBC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें WBC की दुनिया।